सो हेलो गाइस, आ चुके हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना है आगे। और वो आगे आपको चीज़ काम भी आने वाली है। और कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक ये यूथ के लिए मैसेज होने वाला नॉर्मली अपना छोटा सा। सो मैं आपको तीन बेसिकली चीज़ें बताऊंगा जो आपको फ्यूचर में अपने ध्यान रखनी है। और कुछ तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अपनी लाइफ से आपको अवॉइड करनी है। सो चलते हैं अपने एक बार पार्क में, फिर आराम से बैठ के मैं आपको चीज़ समझाता हूँ तीनों। और लिटरली ये है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको अपनी लाइफ के अंदर। और आप चाहे तो अपनी लाइफ में ट्राई भी करके देख लेना, और किसी ऐसे इंसान को भी देख लेना जिनके पास या तो एक चीज़ भी नहीं है ना, तो भी उसको बहुत दिक्कत है। मतलब तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर अगर आपको एक अच्छी सी लाइफ चाहिए, मतलब एक बेटर लाइफ चाहिए। सो गाइस, वो तीन चीज़ें क्या है? अब देखो, नॉर्मल सी बात अगर देखी जाए तो अपन को ये तीन चीज़ें अगर अपन समझे, तो पहली चीज़ है फाइनेंशियली, ठीक है। दूसरी चीज़ है फिजिकली, तीसरी चीज़ है मेंटलिटी। अब इसमें दो चीज़ें तो आसान है अपनी, फिजिकली और फाइनेंशियली जो इंसान मेहनत करके अचीव कर लेता है। बट जो सबसे हार्ड चीज़ है वो है मेंटलिटी। मेंटलिटी आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा तब जाके आप फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हुई ना, तो दिक्कत अपन को फ्यूचर में आती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, उसको ये मैसेज शायद ये समझ आया चीज़। चाहे आप कोई सी फील्ड में हो, पर इन तीन चीज़ों पे अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है, अगर आपको अपनी आगे लाइफ बेटर करनी है तो इन चीज़ों पे अपनी फैमिली का भी और अपना भी, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस बात रही अपन को किन किन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है। तो पहला है काम, क्रोध और लोभ। इन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, तब जाके आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, अपन बेचैन हो जाते हैं थोड़ी देर में, तो वो इन तीन चीज़ों के कारण ही हो पाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि अपना गुस्सा आता है तो गुस्से में अपन किसी से लड़ लेते हैं या फिर किसी से कुछ उल्टा बोल देते हैं, तो वो अपन को चीज़ या तो दुख देती है या फिर सामने वाले को दुख देती है, तो वो चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करती है खूब सारी सॉल्यूशन। तो अगर अपन गुस्सा ना करें या किसी को भी कुछ भी ना बोले, किसी से ना भिड़े, ना ऐसे लोगों से मिलें जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो एक अज्ञानी की निशानी, जो इंसान थोड़ा सा भी ऐसे बेचैनी हो से किसी से भी लड़ने चल जाता है। हाँ, वो बात अलग होती है जब बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, जब आत्मसम्मान में बात आ जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो अपन को इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तीन चार चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत गौर से चलनी है। तो काम, क्रोध, लोभ को, इन तीन चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। और किन तीन चीज़ों पे ध्यान देना है? एक होता है फाइनेंशियली, एक होता है मेंटलिटी, और एक होती है अपनी फिजिकली, ठीक है। सबसे हार्ड होती है मेंटलिटी। अगर मेंटलिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये दो चीज़ें आपके लिए आसान है। चाहे आप कोई सी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कैसे भी काम कर रहे हो, तो इन तीन चीज़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। सो गाइस, दूसरा टॉपिक होने वाला है अपना माता पिता के ऊपर। तो गाइस, सपोज करो कि आपको लाइफ में एक ही मौका मिले, और वो मौका आप किसके साथ बिताना चाहोगे? तो नॉर्मल सी बात, सब लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई अपने माता पिता के साथ बिताना चाहूंगा। तो अगर आपको एक जीवन मिला है कि भाई उस ईश्वर की सेवा करने का या उस ऊपर वाले की सेवा करने का, तो आप वो चीज को क्यों यूज नहीं करते? खूब लोग होंगे जो नहीं करते होंगे, बाकी खूब लोग होंगे जो करते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पर आजकल का यूथ यही तरफ जाता है कि भाई अपनी मौज मस्ती और इस माया के जाल के अंदर वो इतना उलझ चुका है ना कि वो अपने असली भगवान को तो देख ही नहीं पाता, और बस भटकता रहता है पूरी दुनिया के अंदर इधर से उधर, खुद के सुख के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है। बस असली सेटिस्फेक्शन पता है क्या है? कि तुम्हारी माता जी के उठने से पहले तुमने बर्तन धो दिए और तुम्हारी माता जी उठ के इधर तुम्हारी तरफ देख रही है कि भाई वाह। वो जो स्माइल और वो जो पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आती है ना, वो है असली सेटिस्फेक्शन। पूरी दुनिया की सारी खुशी भी तुम कितने ही रुपए कमा लेना, कितना ही कर लेना, कुछ भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर, पर एक बार ये चीज ट्राई करके देख लेना, जो तुम्हारा खुशी मिलेगी ना, मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ी चीज दुनिया में जो खुशी है जो मिल सकती है इंसान को। तुम्हारी लाइफ में फैमिली के लिए अगर तुम्हारे को 20 क्या 30 घंटे भी काम करना पड़े ना, तो वो भी कम है उस एक चेहरे की खुशी के लिए।
तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारी लाइफ के अंदर। तुम्हारे को शायद ये अभी चीज़ समझ ना आए, कुछ लोगों को समझ ना आए, कुछ कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। बट एक इंसान का, क्या फीमेल हो चाहे मेल हो, मेन जो गोल हो ना लाइफ का, वो यही गोल होता है कि भाई इनको दुनिया की सारी खुशी देना। और अपन काम भी उन्हीं के लिए करते हैं। तो क्यों ना हो कि भाई अपन सब, जैसे तुम्हारे पिताजी हो, तुम्हारी माता जी हो, किसी दिन तुम उनको बना के दो ना। वो एक 18 तक, एक 17-16 तक एक एज होती है जो अपन को, वो अपनी परवरिश करते हैं। उसके बाद फिर अपन को इतनी नॉलेज और उन्हें इतना मैच्योरनेस बन जाना चाहिए कि अब अपन को करना है उनके लिए। उन्होंने कर दिया अपने लिए, जितना करना था उतने कर दिया। उन्होंने तुम्हारे को अगर प्यार से खिला भी दिया ना तो वही काफी है। क्योंकि जीवन देने वाले वही हैं अपन को, और कोई भी नहीं है। बाकी तो भगवान आते हैं बाद में, पहले आते हैं माता पिता। ऊपर वाला आता है बाद में, पहले आते हैं माता पिता। तो सबसे पहले उनकी सेवा, उनको जो तुम्हारे लिए मतलब कुछ भी करना पड़े ना लाइफ में, वो कर जाना। तो ये छोटे मोटे एक्सक्यूज देते हैं जो लोग, बहाने बनाते हैं ना, बस आगे जाके वो इन चीजों पे रिग्रेट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई कल को देर हो जाए, फिर बाद में सिर्फ तुम्हारे पास रिग्रेट ही बचे और कुछ ना बचे करने को। आगे बहुत लंबी लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ है ये, आराम से जी सकते हो। अगर तुम, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई लोग बोलते हैं यार आज में जियो, कल किसको पता क्या होगा। तो भाई वही कह रहा हूँ, आज में जियो और अपने माता पिता की सेवा करो, जिससे कि है ना, कल को कुछ हो भी गया ना, तो तुम्हारे पास वो तो चीज रहेगी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया अपने माँ बाप के लिए। खुद के लिए चलो भले ही नहीं है, खुद के लिए अगर बाद में टाइम मिला तो भले ही कर लेंगे। बट जीवन ही मिलता है ना, एक पुत्र का धर्म या एक स्त्री का धर्म यही होता है कि भाई अपने माता पिता की सेवा, ये XYZ। जब तुम्हारे को मौका मिले ना तब कर देना, देखना मत। बट वो चीज तुम्हारे को मौका दोबारा मिलेगा नहीं तुम्हारी लाइफ में, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। तो इन उन 3 चीजों पे ध्यान देना अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली वालों पे भी, मतलब वो चीज सारी साथ में चलनी चाहिए। और ये चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। चाहे तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, 15-10 हजार की नौकरी भी कर रहे हो तो भी कर सकते हो, 20 हजार की कर रहे हो तो भी कर सकते हो। तो ऐसा वो नहीं है कि भाई यार मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, करने वाला कर लेगा, बहाने देने वाला बहाने देगा। ये बात ध्यान रखना। मैटर नहीं करता, पोजीशन मैटर नहीं करती, सिचुएशन मैटर नहीं करती। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये मौका सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो इसको जाने मत देना अपनी लाइफ से। जो पड़े वो कर लेना, जितनी मेहनत पड़े उतनी मेहनत करना, वो चीज़ की बात है। बाकी मैं भी तुम्हारे साथ में ही कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो। पीछे नहीं हटना, बस किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है भाई। मुसीबतें आती हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, सबसे बड़े मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको थोड़ी स्पिरिचुअल की हेल्प चाहिए मतलब आपको कनेक्ट तो होना पड़ेगा उधर। और उस चीज को समझ रहा, जो आजकल यूथ चल रहा है ना, कितने डिस्ट्रैक्शन है चारों तरफ, इतने डिस्ट्रैक्शन है कि आप अगर इसमें हल्के से फंसे ना तो इसमें पूरे फंस जाओगे। उससे बाहर निकलना, और जो इंसान की आजकल हैबिट चल रही है ना, मतलब वो मेरे को लगता नहीं जो इसके अंदर पड़ा हुआ है ना वो उसको छोड़ पाएगा। तो टाइम आता है हर एक इंसान का छोड़ने का, और वो इंसान छोड़ भी देता है। बट कुछ लोग नहीं छोड़ पाते, इसलिए वो उस चीजों में ही गिर जाते हैं। वो अपने माँ बाप का दुख क्या देखेंगे जो अपने दुख से ही बाहर नहीं आ पा रहे। तो वो चीज, उन चीज को समझ नहीं, वो लोग नहीं समझ पाते। तो होप आप इस चीज को समझो, और खूब लोगों को आप ये वीडियो भेजना भी, कि उनके भी काम आए। तो आज अपन ने किन किन चीजों को सीखा, मेन फाइनेंशियली, मेंटेलिटी और फिजिकली, ये 3 चीजों पे ध्यान रखना। किन 3 चीजों को छोड़ना है, काम क्रोध लोग, ठीक है। और मौका एक बार मिलेगा सेवा करने का, चाहे वो कैसी भी हो। जरूरी नहीं कि भाई अब इनको उतना ही करना पड़े। छोटी छोटी चीजों से भी है ना वो खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको बड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो तो तुम्हारी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे हार्डवर्क के ऊपर है कि तुम कितना दे सकते हो अपनी फैमिली को। बट जितनी तुम्हारी हैसियत होती है ना एक इंसान की, भाई मेरी तो इतनी है और मैं इतना कर सकता हूँ, तो उतना ही करो, उतना ही काफी है, ठीक है। तो हर इंसान का अलग अलग ऑरा होता है, अलग अलग सर्किल होता है, अलग अलग वो बेस होता है कि जितना वो कर सकता है। बट करना उन्हीं के लिए है अपन को, नॉर्मल सी बात है। संघर्ष कर रहे हैं अपनी, उन्हीं के लिए कर रहे हैं और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो
इन चीज़ों का ध्यान रखो अपनी लाइफ में। और मेरे को शायद कुछ चीज़ें इसमें आपके काम आए या मैंने कुछ ऐसा बोला हो तो शायद आपका दिमाग खोले। और मैं चाहता हूँ कि भाई किसी न किसी इंसान का दिमाग खुले और वो इस चीज़ को समझे और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, क्योंकि मेन जो इंसान का जो गोल है ना वो यही होता है। आप कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक ही रहेगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ आपको डाउट लगे या मैंने कुछ ऐसी गलत चीज़ बोली हो तो मेरे को क्षमा करना। और बाकी अपने ऐसी वीडियो के साथ कुछ कुछ और मेरी लाइफ की बहुत एक्सपीरियंस है यार। अगर मैं उसमें से एक कुछ बताना चाहूँ तो मैंने हाईएस्ट 38-38 घंटे काम किया, मेरे पैर पे छाले पड़ जाते थे। और डालूंगा ना तो इसकी वीडियो भी पास में डाल दूंगा। और ऐसी खूब चीज़ें मैंने कभी ये संकोच नहीं किया, कभी अपने लिए सोचा नहीं। बट मैं अपने गोल्स अपने ड्रीम्स को भी साथ लेके चलता रहा। लोग बोलते ना कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया। उनको नहीं छोड़ना, उनको साथ लेके चलना है। साथ ही साथ घर वालों की भी जो पूर्तियां वो भी पूरी करनी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई घर वालों के चक्कर में छोड़ दिया। परिस्थितियां सबकी खराब होती है, बट जो डटा रहता है ना, तूफान आने से पहले पता नहीं चलेगा, पर जब तूफान आएगा ना तो कच्चे पेड़ पहले उखड़ते हुए दिखेंगे। और जो मजबूत होंगे ना, जिन्होंने खुद को बना रखा है, वो डटे रहेंगे लास्ट तक। और तूफान आगे चल जाएगा। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि डटे रहो और हिलो मत अपनी जगह से, चाहे कुछ भी हो जाए। कि भाई मेरे को तो नहीं हिलना, मैं करके रहूंगा ये सारी चीजें। बस मैटर नहीं करता भाई, कुछ मैटर नहीं करता लाइफ में अंदर। बस मेंटलिटी खुद को इतना स्ट्रांग बना दो कि कोई चीज तुम्हारे को तोड़ नहीं पाए। बस उस एक चेहरे की खुशी के लिए ना जो करना पड़े ना अपनी लाइफ में कर जाना। पर अच्छा, ऐसे नहीं किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का कुछ कर रहे हो। खुद को एकदम शांत रखना, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। और जो तुम्हारा गोल हो, जो तुम्हारा सपना हो, जो तुम्हारे को करना हो तुम्हारी लाइफ में, वो करना। एक और चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी दुख में हैं तो एक चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है, वह आता और जाता है जैसे दिन और रात। तो दुख में इतना घबराना मत कि भाई यार मेरे साथ ये है, मेरे साथ, क्योंकि वो आके चले जाएगा। वो आपकी एक परीक्षा है। तो इस चीज़ को आप में, या तो उसमें आप फेल हो गया तो आप पास हो गए, या तो आप उससे कुछ सीखोगे। तो जब अगली बार वो आएगा तो उसको आप अच्छे से फेस करना और अच्छे से निकलना। जो भी अभी फेस कर रहे होंगे तो हो जाता, घबराने वाली बात नहीं है। वो चले जाएगा एक टाइम पे, क्योंकि ये आता और जाता है जैसे दिन और रात। जैसे ऊपर नीचे होते हैं वैसे सुख और दुख ऊपर नीचे होता है। तो सुख में इतना वो मत हो जाना कि भाई कुछ आसपास दिखे ही नहीं, और दुख में इतना घबराना मत कि यार मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आता और जाता है जैसे दिन और रात। सो इस चीज़ पे ध्यान जरूर देना। सो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें आएंगी और जाएंगी। सो खुद को इतना स्ट्रांग बनाना, ये चीज़ का ये पार्ट बहुत, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। और इस चीज़ को आप गौर करोगे तो अपनी लाइफ में जरूर आगे बढ़ोगे और कोई चीज़ आपको इतनी दिक्कत नहीं देगी आपकी लाइफ में। और हाँ, एक और चीज़ और कहना चाहूँगा फाइनल, कि अकेले करना पड़े अकेले करना। अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे साथ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा को होता है कि भाई जो लोग बोलते हैं कि यार मेरे को साथ में कोई करने वाला चाहिए, नहीं होना तो अकेले करना। क्योंकि सामने वाले पे अगर तुम ये चीज़ बोलोगे ना तो उसके कारण तुम भी रह जाओगे। सामने वाले का माइंडसेट अलग है, तुम्हारा माइंडसेट अलग है, उसके गोल अलग हैं, उसके तुम्हारे गोल अलग हैं। अब क्या पता उसको वो चीज़ करनी नहीं हो। समझ रहे हो ना बात को? तो वो चीज़ का फर्क पड़ता है कि अगर अकेले करना पड़े अकेले करना। जब मुझे मेरे माइंडसेट वाला कोई मिला नहीं ना इस आसपास के सिटी सेक्टर या कहीं पर भी, तो मैंने अकेले करना चूज किया। क्योंकि मेरे और गोल्स अलग है, मेरे को जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो उसको थोड़ी चाहिए। नॉर्मल सी बात है। अब सामने वाला इतना बड़ा सोच ही नहीं सकता। जब मैं उसको ये चीज़ बड़ी बोलूंगा कि भाई मुझे इतना बड़ा कुछ करना है, बोले पागल है क्या, कैसे कर पाएगा, आगे पीछे मेरे कोई है नहीं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बट मेरे को खुद पे भरोसा है कि मैं खुद कर लूंगा। बट सामने वाले के पास है पर फिर भी वो नहीं सोच पाता। तो आप खुद सोचो कि उसकी थिंकिंग क्या है। वो थिंकिंग, वो अपने कौन से बबल के अंदर बैठा हुआ है जो वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा। सो उस बबल से बाहर आओ और उससे बाहर आके सोचो कि भाई तुम ये चीज कर सकते हो, तो भरोसा रखो। भले ही कोई नहीं आए ना साथ, अकेले करना। मैं तो ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अकेले ही किया। ये सेटअप ऐसे अकेले बना है, ये सारी चीजें घर को अकेले संभाला। हाँ, कुछ कुछ लोगों का हाथ रहता है, वो अपने आप हाथ आ जाते हैं भगवान के, ऊपर वाले के अपने आप हाथ आ जाते हैं। तो ये वाला भी नहीं होना चाहिए। बस ऊपर वाले का शुक्र करना कि वो ही तुम्हारे को
एनर्जी देगा, शक्ति देगा हर चीज़ से लड़ने की। पर तुम एक बार अकेले चलना स्टार्ट करो इस राह पे, फिर तुम्हारे को पता चलेगा कि भाई, और असलियत लोग ही तब दिखना स्टार्ट होगी कि एक एक करके जब सामने आएंगे सारे के सारे। तो भले ही अकेले करना पड़े, अकेले करना। घबराओ ना मत किसी चीज़ से, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट अलग है, उसका माइंड सेट अलग है। और ऐसे लोगों से दूर रहना जो तुम्हारे विपरीत चलते हो और तुम उनके विपरीत चलते हो। ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ अलग है, तुम्हारा लाइफ अलग है। ये बात ध्यान रखना। सो यार, मिलते हैं, बाय बाय।